अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ, तो आप भी अपने घर में बहुत खुश होंगे। वकार एंड आशी व्लॉग्स में आने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और आज मैं बना रही हूँ कढ़ी पकौड़ा। ठीक है जी, रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ। आज बनने लगी है कढ़ी पकौड़ा और रेसिपी पूरी मैं आपको बताऊंगी। और प्लीज़ वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। सबसे पहले हम ले लेंगे एक छोटा बाउल जो है दही का, इस तरह करके। ठीक है जी। उसके बाद डालेंगे हम लोग बेसन। बेसन बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, दरमियाना डालेंगे, क्योंकि बेसन जो है ज़्यादा पतला भी कर देता है और थिक भी कर देता है। ये एक बड़ा चम्मच है सालन वाला, ये इसमें मैंने ऐड कर दिया है। एक और डालेंगे क्योंकि इसके साथ फिर जो कड़ी है वो बहुत थिक हो जाती है, अगर कम डालें तो बहुत पतली हो जाती है। एक चम्मच और डालना है, 2 चम्मच बड़े बेसन के। आप मैश कर लें अच्छे से कि गुठलियाँ ना रहें इसमें। मेरा बनाने का तो यही तरीका है। पत्नी बाकी लोग कैसे बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं, पहले तड़का या तैयार कर लेते हैं और उसके अंदर सारा जो है ना मटेरियल, जो जितना कुछ है कड़ी का सामान ना, वो बाद में ऐड करते हैं। तो मेरा ये तरीका है, मुझे ये आसान लगता है। तो इसे अच्छे से मैश करें कि क्योंकि गुठलियाँ ना रहें। तो मैं मैश कर रही हूँ इसको। मैंने इसको मैश कर लिया। अभी इसमें पानी ऐड नहीं किया, कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ दही है और उसके साथ है बेसन। ठीक है, इसमें मसाले ऐड करने लगी हूँ मैं। अभी इसमें डालने लगे हैं हस्बे जायका नमक, और नमक के बाद डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर, रेड चिली। क्योंकि ये बहुत स्पाइसी है तो इसलिए मैंने इतना ज़्यादा नहीं डालना, 1 फुल चम्मच हो गया। ठीक है, 1 चम्मच है रेड चिली पाउडर, जिसे हम कहते हैं लाल मिर्च। अब जी, रेड चिली के बाद, लाल मिर्च के बाद डालेंगे खुश्क पिसा हुआ धनिया का 1 चम्मच। वो इसमें काली मिर्च है जो पहले गई है ना, ज़रा सी वो नज़र आ रही हो काली मिर्च। इसके बाद जाएगा हल्दी पाउडर, ये इतना ज़्यादा नहीं है, इसको हम हाफ़ कर लेंगे। 1/2 चम्मच जो है हल्दी पाउडर, ये चला गया। इसके बाद मैश कर लें इसे अच्छे से मसालों को। मेरा तो ये आसान तरीका बनाने का, पता नहीं आप सब लोग कैसे बनाते होंगे, पर मुझे ये बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत आसान लगता है। मैं ऐसे ही बनाती हूँ। एक टिप है कि इस तरह आप अगर मिक्स करेंगे ना तो आपकी गुठलियाँ नहीं बनेंगी। आप पहले ही अगर आप दही में पानी ऐड कर लेंगे, आप पानी मिक्स कर लेंगे उसमें ना, तो गुठलियाँ रह जाएंगी। तो आप सारे मसाले ऐसे डाल के दही में और बेसन में आप मैश कर लेना, तो बहुत अच्छा सा आपका एक लिक्विड सा बन जाता है। ठीक है, इसमें पानी बाद में ऐड करेंगे। अब इसमें मैं पानी ऐड करने लगी हूँ, जो कि मैं हमेशा से ये वाला पानी ऐड करती हूँ अपने मग्गे में। तो ये पहले एक डालेंगे क्योंकि हमें थोड़ी ज़्यादा बनानी है, क्योंकि आपको पता है चावलों के साथ, रोटी के साथ बहुत ज़्यादा खाई जाती है। तो हल्के हल्के हाथों से आप इसे मैश कर लें, मिक्स कर लें ऐसे ऐसे। और ये ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी होती है। ये देखिए, अभी एक गुठली भी नहीं, आप यकीन करें पानी में ना, ये मलाई है थोड़ी सी जो दही में आ रहा है ना, मलाई। ज़ीरा है, काली मिर्च वो जा रही है, नज़र आ रही है। अच्छा जी, 1 मग्गा और पानी का जाएगा। ये 2 चीज़ें, 2 मग्गे चलेंगे पानी के। ठीक है, अब ये देखिए पतली हो गई यूँ। अब इसे डालेंगे हम एक हांडी में पकाने के लिए, हल्की आंच पे रखेंगे। ये जी, चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है और ये सारा जो है कड़ी का ये चला गया इसमें। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि पानी कम है, मैं 1 मग्गा और डालूँगी क्योंकि इसने पकना भी है और इसने कड़ना भी है। ठीक है, और थोड़ा सा पानी और डालेंगे क्योंकि अच्छे से पक जाएगी। ये देखें जी, एक और जाएगा, 3 मग पानी के आपने ऐड करना है। ठीक हो गया। अब इसे हल्की आंच पे आप पकने देंगे और बाकी आप पकौड़ों का सामान जो है ना वो तैयार कर लेंगे। जी, अब पकौड़ों का सामान तैयार करते हैं, जो कि मैंने पहले काट लिया था और ये बाउल मैंने धो लिया है और इसी में हम डाल लेंगे सारी चीज़ें। ज़्यादा हम लोग बर्तन नहीं बनाएंगे, धोने खुद ही पड़ते हैं, बड़ी मुश्किल होती है। ये जी हैं बड़े 2 प्याज मैंने बारीक चॉप कर लिए हैं, ये डालेंगे क्योंकि हमें जो है ना प्याज वाले ज़्यादा पकौड़े अच्छे लगते हैं। ठीक है, मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ सुथरे मैंने धोए हैं और साफ़ सुथरे बिल्कुल हाथ हैं। ठीक है, ये डाल दिए। उसके बाद 3 आलू लिए मैंने, पोटैटो,
ये मैंने बारीक से काट लिया, ये चले जाएंगे इसमें। अच्छा जी, तो उसके बाद हम डालेंगे धनिया, बारीक काट के रखे हुए थे मैंने, ये डाल दिए हैं। और ये हैं जी 3 हरी मिर्चें, ये डाल दिए हैं। ये है जी 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और ज़ीरा पिसा हुआ, ये भी जाएगा इसमें, ठीक है। अब इसे कर लेते हैं मिक्स कर लेते हैं इसे। अभी मसाले कोई भी ऐड नहीं किए मैंने। और कढ़ी का उबाल आ रहा है, आंच आपने आहिस्ता कर देनी है। ये देखें, साथ साथ आपने अपनी कढ़ी को भी देखते रहना, यही ना हो कि आप पकौड़ों के चक्कर में, भुजिया के चक्कर में से भूल जाएं। तो बस हल्की आंच पे से पकते रहने देना है। अब आ गई है जी मेरी फेवरेट मेथी की, कसूरी मेथी की, तो ये थोड़ी सी डालेंगे इसमें पकौड़ों में। ये बहुत अच्छा जायका देती है। ठीक हो गया। तो अब डाल रहे हैं हम हस्बे जायका नमक, क्योंकि हमने कढ़ी में भी डाला है तो इसमें बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। ये देखिए थोड़ा सा नमक। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, खुश्क धनिया पाउडर 1 भर के चम्मच। अब आई है जी बेसन की बारी। तो बेसन जो है खाले से अच्छा बेसन 1 चम्मच। 2 चम्मच, 3 चम्मच। इसे मिक्स करके देखते हैं, अगर कम लगा तो और डालेंगे। बेसन मैंने ऐड कर दिया और साथ में इसे मिक्स कर रही हूँ एक हाथ से। फ़ोन से वीडियो बन रही है और अच्छे से मिक्स आपने कर लेना है। अभी पानी वगैरह कुछ ऐड नहीं किया हुआ, बस मसाले ऐड किए हुए हैं और जो है आलू, प्याज, धनिया, हरी मिर्चें, ये सब कुछ ऐड किया हुआ है। अच्छे से मिक्स कर लें, फिर बाद में पानी ऐड करें। हाफ चम्मच में बेसन और ऐड करूँगी एक। सारे मसाले और बेसन ऐड हो गया इसमें, हर चीज़। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा। इसे मिक्स करते हैं कि कैसे, मतलब अच्छे से मिक्स हो। अच्छा जी, मिक्सचर जो हमारा है बिल्कुल रेडी हो गया। आपने इस तरह रखना है कि ना बहुत पतला हो ना बहुत थिक हो, ठीक है। साथ मैंने एक प्लेट तैयार करी है, इसमें हम पकौड़े रखेंगे। ऑयल डाल लिया है और ऑयल गर्म होगा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे जी पकौड़े, ठीक है। कड़ी भी हमारी साथ साथ बन रही है, अभी थिक नहीं हुई, अभी बहुत पतली है, तो अभी इसे पकना है, ठीक है जी। ये भी पकेगी। अब चेक करते हैं कि ऑयल गर्म हुआ है या नहीं। छोटा सा पीस डाल के चेक करेंगे गर्म हुआ है ऑयल के नहीं। और ऑयल गर्म हो गया है। अभी हम इसमें पकौड़े डालना शुरू करें। पकौड़े डालना शुरू हो गए हैं जी। आराम आराम से अपने पकौड़े डालने हैं कि जो है ना आपका हाथ ना जले और हाथों पे ऑयल भी ना आए। इस तरह से मैंने सारे पकौड़े ऐड कर दिए इसमें। हल्की आंच पे, ना बहुत तेज़ है ना बहुत हल्की आंच है, दरमियानी आंच पे। ऐसे आप आहिस्ता आहिस्ता से सारे पकौड़े बना लें। उसके बाद जो है, और ना बहुत अपने ब्राउन करने हैं ना बहुत ज़्यादा वाइट रखने हैं, हल्की हल्की आंच पे सही अच्छे से पक जाएंगे। मस्टर्ड कलर के, गोल्डन कलर के आपके पकौड़े बना लेने हैं। और वैसे मैंने अभी इसमें से कोई भी टेस्ट नहीं किया, क्योंकि अभी ये बन रहे हैं, तो जैसे ही बन के निकलते हैं फिर मैं टेस्ट करूँगी। तो अब पहले मैं चिमटे से इनकी जो थी साइड चेंज कर रही थी, उसके बाद फिर मैंने कहा कोई दूसरा चम्मच लेती हूँ उससे, तो पकौड़े सारे निकालती हूँ। तो ये देखिए जी, एक पकौड़ा चिपक गया है तो वो उतर नहीं रहा, क्योंकि वो नीचे से थोड़ा सा कच्चा था। तो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता सारों को मैंने पकौड़ों को फ्राई कर लिया। उसके बाद मैंने एक स्ट्रेनर उठाया और उसके अंदर सारे पकौड़े डाल दिए, ठीक है। ऐसे जी इस पकौड़े जो अच्छे से फ्राई हो गए हैं, और हमने जो प्लेट जो इसमें टिश्यू रखा था उसमें सारे पकौड़े डाल दिए हैं। उसके बाद हमने जी सारे पकौड़े निकाल के रख लिए और प्लेट में डाल दिए। साथ साथ हमने कहा कड़ी को भी देख लेंगे, यही ना हो कड़ी ख़राब हो जाए। कड़ी तैयार हुई थी साथ साथ, बड़ी मज़ेदार। और अभी ये थिक नहीं हुई थी, अभी हल्की आंच पे बन रही थी। तो मैंने कहा अभी इसे साथ साथ देखती रहूँ कि यही ना हो कि वो ख़राब हो जाए, मतलब लग जाए नीचे। और पकौड़े यहाँ पे डन हो गए हैं, थोड़े से रह गए हैं, तकरीबन सारे ही तैयार हो गए हैं। और बहुत ही मज़े के। यहाँ पे मैंने एक पकौड़ा, अल्लाह की कसम है, मैंने एक पकौड़ा चेक किया था, वो तो मैंने टेस्ट किया था। उसके बाद हमने बर्तन जो खाली थे वो सिंक में रख दिए थे, क्योंकि धोने थे। उसके बाद आ जाता है बाकी मसाला।
अब तड़के का सामान तैयार कर लेते हैं। 2 हरी मिर्चें और 1 बेचारा कड़ी पत्ता, क्योंकि मुझे और मिला नहीं। और साथ हैं इसके क्या नाम है जी, ज़ीरा है, और हैं दड़ा मिर्चें, लाल छोटी डोडा मिर्च भी हम इसे कहते हैं, और उसके बाद है जी धनिया। और ऑयल को गर्म करने के लिए रख लिया है। जो पकौड़ों का फ्राई हुआ ऑयल था वही मैंने बचा लिया। उसके बाद ये जो है तकरीबन तैयार हो गई है, गाढ़ी है, पर हल्की आंच पे मैंने अभी भी इसे रखा हुआ है कड़ी को कि थोड़ी सी और थिक हो जाए। जब पकौड़े ऐड करेंगे तो फिर भी तो थिक होनी ही है। तो पकौड़े तकरीबन सारे बन गए थे, फुल तैयार हो गए थे, तो मैंने कहा साथ तड़का भी तैयार कर लें। जो पकौड़ों को ऑयल बचा हुआ था मैंने वेस्ट नहीं किया, उससे भी मैंने तड़का तैयार करने की तैयारी कर ली है। यहाँ पे जी हम तड़का तैयार करने लगे हैं, और बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म था और बहुत ज़्यादा पटाखों की आवाज़ें आ रही थी, छींटे पड़ रहे थे। तो मैंने भी हिम्मत नहीं हारी, मैंने भी कहा कि जी जनाब ये तड़का तैयार हो के रहेगा और कड़ी को लगेगा ही लगेगा। और इसमें हमने दड़ा मिर्च जो है वो डाली है, कड़ी पत्ता डाला है, धनिया डाले हैं तड़के में, और हरी मिर्च डाली है, ज़ीरा डाला है। ऑयल जब गर्म हो गया तो मैंने इसको जो है ना इसमें सारी चीज़ों को ऐड कर दिया। ठीक है, अब अच्छे से ज़रा ये फ्राई हो जाए, ऑयल सही कड़कदार गर्म हो जाए, तो फिर हम इसे करते हैं कड़ी में ऐड, फिर अब आपको मज़ा आएगा। अब होने लगी है जी प्लेट में शिफ्ट मज़ेदार सी कड़ी। आपको लग रहा होगा, आप लोग देख रहे होंगे कि आज इन्होंने तो ऑयल बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया है, पर मैंने बाद में जब कड़ी को मिक्स किया था तो थोड़ी और थिक हो गई थी, तो ऑयल बिल्कुल बराबर हो गया था। वैसे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ऑयल है, मुझे भी डर लग रहा था कि कहीं ऑयल मैंने बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया है। तो ये मैं प्लेट में डाल रही हूँ, और बहुत ही, आप यकीन करें, बहुत ही मज़े की बनी थी और बहुत ही टेस्टी बनी थी। हमने चेक की तो बहुत ही मज़े, मैंने अपने हस्बैंड को, अपने भाई को चेक कराई तो उन्होंने कहा क्या बात है, बहुत ही अच्छी बनी। तो आप लोग भी बनाएं और ज़रूर खाएं, ज़रूर बनाएं कड़ी पकौड़ा। आप मुझे इजाज़त दें जी। वकार एंड आशी व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।